जितना आप रेट देखते हैं उतना आपको पैसा नहीं मिलता। अगर 700 का प्रोडक्ट है तो आपको 700 रुपये नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो शॉप का नेम होता है उससे आप ई कॉमर्स पर यूज़ नहीं करते, वह आपकी शॉप का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको ब्रांड और ट्रेडमार्क चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ फ़ायदे भी बताने वाला हूँ और उसके नुकसान भी बताने वाला हूँ। तो आपको कंपेयर करना है कि कौन सा आपके लिए फ़ायदा है और कौन सा आपके लिए नुकसान है, और इस चीज़ से आपको आगे सीखना भी है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम जो रखेंगे वह रखेंगे हम प्राइस को लेकर। अब जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। अगर कोई 800 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको उस प्रोडक्ट पर कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करने से पहले उसको परचेज कर लेते हैं कि हम पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम पर सेल करेंगे। बट उससे पहले आपको चेक करना है उसका कमीशन कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम भी सेल करते हैं तो 500-600 रुपये के प्रोडक्ट का हमको सिर्फ 300, 350 या मैक्सिमम 380 रुपये भी मिलता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है पर्टिकुलर कैटेगरी पर, पर्टिकुलर कैटेगरी के कमीशन चार्जेस पर, पर्टिकुलर कैटेगरी के वेट पर। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि आपको प्रोडक्ट का पूरा पैसा नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे कमीशंस होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को देने होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं तो आप जिस रेट पर चाहें उस रेट पर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रॉफिट आपका होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वह आता है नेम से रिलेटेड। आपकी शॉप का नेम है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से ही मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आपकी शॉप का नेम एक अलग होता है। फॉर एग्जांपल XYZ करके आपकी शॉप का नेम होगा, तो आपकी जो शॉप का नेम है उससे आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी शॉप का शॉप रजिस्ट्रेशन होता है। बट यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क चाहिए। अगर आपने पहले ट्रेडमार्क लिया है अपनी शॉप के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही ईजिली सेल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें XYZ कलेक्शन, यह हमारी शॉप का नेम है और इस नेम से हम यहाँ पर सेल करेंगे, तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सामने वाले को डॉक्यूमेंट नहीं बता सकते कि यह पर्टिकुलर हमारा ब्रांड है। तो फोकस आपको यह करना है कि सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स पर आ रहे हैं, आप लंबे समय तक उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडमार्क के साथ आना होगा। अदरवाइज़ आप कर कह सकते हैं कि आपको ट्रेडमार्क नहीं चाहिए या फिर इतनी सारी आपको पंचायत नहीं चाहिए, तो जेनरिक लिस्टिंग में आप इजीली आएँ और वहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करें। बट उसका मैं आपको नुकसान भी बताता हूँ कि जेनरिक लिस्टिंग में नुकसान क्या होता है। फॉर एग्जांपल यह हमारा एक लेंस है जिसको हमको ऑनलाइन बेचना है, तो इसे हम बेचेंगे जेनरिक लिस्टिंग पर, क्योंकि हमारे पास ना ब्रांड रजिस्ट्रेशन है ना हमारे पास ट्रेडमार्क है। हमको जेनरिक में लिस्टिंग करनी है। नॉर्मली हम जाएंगे, इसका फ़ोटोशूट करेंगे, बुलेट पॉइंट को रेडी करेंगे, सारे डिस्क्रिप्शन सब कुछ हम इसका बेहतरीन रेडी करके अपलोड कर देंगे। जेनरिक में आपकी एक लिस्टिंग क्रिएट हो गई। बट आपको नुकसान अब क्या होगा कि मैंने आपकी लिस्टिंग को देखा, मुझे लगा यह लिस्टिंग अच्छी है, रैंक भी कर रही है, प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेल हो रहे हैं, रेटिंग भी आ रही है। मैंने एक क्लिक किया और आपकी लिस्टिंग में ऐड हो गया, क्योंकि आपकी जेनरिक लिस्टिंग है। जेनरिक लिस्टिंग में कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है, क्योंकि जेनरिक लिस्टिंग में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने एक क्लिक में आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो इससे बचने के लिए हम सेल करते हैं ब्रांड पर। जो ट्रेडमार्क होता है उसका बेनिफिट यह हो जाता है कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलता है। अगर आपने ट्रेडमार्क से इस लेंस को लिस्ट किया होता तो वहाँ पर मैं नहीं आ सकता था, या फिर अगर मैं आ भी गया वहाँ पर तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को बता सकते हैं कि यह बंदा हमारी लिस्टिंग पर आकर सेल कर रहा है, जबकि यह हमारा ब्रांड है। तो इस कंडीशन में आपको पूरा प्रॉफिट होता है। जेनरिक में नुकसान आपको यह होता है कि अगर आज उसका प्राइस 600 रुपये है, कल कोई दूसरा व्यक्ति आपकी लिस्टिंग में आया, उसने प्राइस रख दिया 550 रुपये, ऑर्डर चले गए उसके पास, फिर आपने उसका प्राइस किया 500 रुपये, फिर उसने 450 किया, फिर आपने 300 किया, फिर उसने 250 किया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हर कैटेगरी का अपना एक कमीशन होता है। अगर आप कपड़े में डील करते हैं उसका एक अलग कमीशन होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक का अपना एक अलग कमीशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक में भी सब कैटेगरीज होती हैं। ईयरफोन, चार्जर्स, केबल में एक अपना अलग कमीशन चलता है। स्पीकर्स हो गए, होम थिएटर हो गए या फिर ब्लूटूथ आइटम्स हो गए, इसमें अपना एक अलग कमीशन चलता है। तो आपको सबसे पहले अपनी एक लिस्टिंग को क्रिएट करना है। आपने एक स्पीकर की लिस्टिंग क्रिएट की, यह सिर्फ एक एग्जांपल है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी आप एक लिस्टिंग क्रिएट करें। आपको यह देखना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। सारी फीस को काट के, अब चाहे वह कमीशन हो, अब चाहे वह शिपिंग शुल्क हो, अब चाहे वह फिक्स्ड फी हो या फिर जीएसटी हो, सारे कमीशन को काट के आपको चेक करना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आप बिना इसके चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप इसे मैनेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हम रिटर्न पर भी बात करेंगे। तो हर आइटम का प्राइस आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मुझे इतना पैसा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वह आता है मार्केट प्लेस से लेकर। अब देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आपकी कोई शॉप है बट आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में हम मार्केट प्लेस पर भी सेल कर रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, मल्टीपल मार्केट प्लेस पर आप सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मार्केट प्लेस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगर आपके पास मार्केट प्लेस का नॉलेज नहीं होगा, आप लॉस में जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक दुकान पर गया, वहाँ पर मैंने देखा था कि एक व्यक्ति कवर को सेल कर रहा था। उसके 20 से 25 ऑर्डर्स आ रहे थे। मैंने उससे पूछा कि कवर आप सेल कर रहे हैं, इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना आप पैसा बचा लेते हैं। तो उसने बोला अच्छा प्रॉफिट होता है, 180-190 रुपये का हम कवर बेचते हैं और हमको प्रॉफिट भी अच्छा आता है। मैंने सोचा ठीक है, 180 रुपये का आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कब से काम चालू किया। उसने बताया कि मुझे 3 से 4 महीने हुआ, अभी मैंने काम चालू किया है। तो नॉर्मली मैंने उससे पूछा कि एक बार आप अपना डैशबोर्ड बताएंगे मुझे चेक करने के लिए, क्योंकि मैं भी ई-कॉमर्स पर सेल कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो उस पर्टिकुलर कवर में उसे 18 से 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। उस दिन के बाद से उसने अपना काम बंद कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको मार्केट प्लेस को अच्छे से समझना होगा। 180 रुपये, 190 रुपये का आप कवर बेच रहे हैं, बट उससे पहले आपको चेक करना होगा कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो सही है या नहीं। अब उस व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था वह हुआ था उसको वेट के कारण और वॉल्यूम के कारण। क्योंकि मार्केट प्लेस में क्या होता है कि आपको वेट के हिसाब से पैसा देना होता है। अगर कोई 500 ग्राम का प्रोडक्ट है तो आपको 500 ग्राम के हिसाब से पैसा देना होगा। 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो आपको वेट के हिसाब से देना होता है। इसके अलावा जो वॉल्यूम होती है, प्रोडक्ट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, उसके हिसाब से भी आपके चार्जेस लगते हैं। तो गलती वहाँ पर यह हुई थी कि जो प्रोडक्ट का वेट था वो ज़्यादा था, जिसके कारण उसको शिपिंग शुल्क ज़्यादा पड़ गया और वह नुकसान में चला गया। नॉर्मली शिपिंग शुल्क 500 ग्राम के अंदर में आता है, बट उसने 1.5 kg उसको सिलेक्ट किया था, जिसके कारण उसको इतना लॉस हुआ। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि आपको मार्केट प्लेस को अच्छे से समझना है। अगर आप मार्केट प्लेस को समझेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारे जा भी रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको अकाउंट को देखना है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ट्रैक करना है कि यह प्रोडक्ट कब गया, फिर उसके बाद ये बिक गया या फिर रिटर्न आ गया। अगर रिटर्न आया है तो कस्टमर रिटर्न है या कोरियर रिटर्न है। अगर कोरियर रिटर्न है तो उस कंडीशन पर आपको कम नुकसान होगा, बट अगर कस्टमर रिटर्न है तो इस पर आपको बहुत नुकसान होगा। तो आपको चेक करना है कोरियर है, कस्टमर है। अगर कस्टमर रिटर्न है तो आपको चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आपने भेजा था वही प्रोडक्ट है या फिर आपका प्रोडक्ट बदल कर आ गया है। मेरे साथ कई बार हो चुका है। मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक का है, बट यहाँ पर मेरे पास कई बार रिटर्न में शर्ट्स भी आई हैं। अब मैंने तो शर्ट को सेल किया ही नहीं है, तो आपको इस चीज़ को चेक करना है। अगर आप सोचेंगे कि आपका माल आता जा रहा है रिटर्न, आप उसे बाद में खोलेंगे, नुकसान आपको होगा। आपके पास आज माल रिटर्न आया, आप आज इस माल को खोलें, उसका क्लेम लें, क्योंकि सेलर प्रोटेक्शन फंड भी होता है जहां पर आपको क्लेम करना होता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को भेजा था, यह प्रोडक्ट मुझे टूटा मिला, या फिर इस प्रोडक्ट के बदले मुझे यह प्रोडक्ट मिला, या फिर यह प्रोडक्ट मेरा तो है ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और यह आप जब कर सकते हैं जब आप उस मार्केट प्लेस को टाइम दें, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल बंदा हो जो सारी चीज़ों को मेंटेन करे, आपके प्रोडक्ट्स को वह लिस्ट करे, आपके प्रोडक्ट्स को वह मेंटेन करे, सारे क्लेम्स को वह कवर करे, प्राइसिंग वह डिसाइड करे। तो यह काम वह टेक्निकल बंदा बहुत अच्छे से कर सकता है। बट अगर आप अकेले इस काम को कर रहे हैं तो पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझें। आप फ्री ट्रेनिंग्स लें। सारे ही मार्केट प्लेस की अपनी सेपरेट ट्रेनिंग्स चलती हैं, जहां पर आप जाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। आज की डेट में आपको सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल जाती हैं, और जो भी बिल्कुल फ्री हैं। आप कांटेक्ट करें, उनसे सारी चीज़ों को पूछें, फिर उसके बाद आप आएँ। क्योंकि होता क्या है कि जल्दबाजी में हम इस चीज़ पर आ जाते हैं कि यार यह प्रोडक्ट 700 रुपये का बिकता है, अब हम भी ऑनलाइन सेलिंग करेंगे।
बट उससे पहले आपको उसका बैक एंड भी देखना है कि आपको उस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, कैसे आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने नुकसान को झेला है, मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखें। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं इसे कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। बट बहुत सारे लोग यह भी बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस चीज़ पर पहले रिसर्च नहीं की। आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न को आपने मेंटेन नहीं किया, अकाउंट माइनस में जा रहा है, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके पास रिटर्न आ रहा है। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, फिर इस बिज़नेस में आना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberBaba।